हम मोदी राज में बहन जो पूरे हिंदुस्तान को सूरज उगा दिया, समझा। 2015 में मुझे 10,000 रुपए मिलते थे, आज भी 10,000 रुपए मिलते, और महंगाई देख लो कहाँ पहुँच गई। कर्मचारी यहाँ कमाता उसका पैसा घर पहुँचता, पहले दलाल लोग खा जाते थे। आज गरीब आदमी यहाँ तनख्वाह अपने बच्चों को भेजता है, कोई पैसा नहीं लगता बीच में। फिर भी सरकारी नौकरी में क्यों जाना चाहते हैं लोग भाई? करप्शन है तो पैसा भी तो कमाएंगे ना, काम भी नहीं करना पड़ेगा और पैसा भी कमाएंगे। बस क्या कह रहे हैं भैया? इतनी आराम की खाना चाहते हैं वो सरकारी नौकरी नोट दें, जो मेहनत करने के लिए वो प्राइवेट में आ जाए, 3 महीने में ना भाग जाए तो बताना मेरे को। क्या बात कर रहे हैं? और क्या, वहाँ काम और रिजल्ट चाहिए ना, वर्क प्रोडक्शन कहाँ है? टारगेट दे दें, वहाँ गवर्नमेंट में टारगेट तो है ही नहीं। यहाँ टारगेट भाई शाम का सुबह दिया, शाम को कहाँ है, वो दे नहीं पाते हैं। प्राइवेट में औकात के हिसाब से पैसा मिलता है। SBI में चले जाइए, कैश जमा करने 2,000, अरे कहाँ के रहने वाले, नहीं जमा होगा, जाइए। HDFC बैंक में जाइए 2,000, अरे सर एक कप चाय और पी लीजिए। ये है ना प्राइवेट और सरकारी में अंतर, इसलिए लोग गवर्नमेंट के लिए भागते हैं। क्या लगता है अंकल जी? 2000 बताइए। पहले 70 साल राज किया कांग्रेस, क्या किया झारखंड में, बताइए ना। बता रहे हैं हमने सुई से लेके जहाज तक दिया अपने देश को, कोई नहीं दिया है। पहले तो अगरबत्ती जला रहा था बहन, अब तो मोदी राज में झारखंड में सूरज उगा दिया। अगरबत्ती जला रहा था कांग्रेस ने, हम मोदी राज में बहन जो पूरे हिंदुस्तान को सूरज उगा दिया, समझा। ये हिंदुस्तानी कांग्रेस क्या किया इस 70 साल में, वो भी तो राज प्रधानमंत्री था। क्या करते हैं? हम नौकरी करते हैं। क्या करते हैं? पहले होटल में 2,000 तनख्वाह था, अब 12,000 तनख्वाह को हो गया। बर्तन धोने वाला तक 12,000 कमा रहा है। 12,000 लेते हैं। हाँ, काम नहीं करना चाहते ना, वही कहते हैं बेरोजगारी हो रही है, नहीं हो रही है। जो काम करना चाहते हैं। मैं भी 20 साल से प्राइवेट नौकरी कर रहा हूँ, आज 20,000 रुपये मेरी तनख्वाह है और साल का 1 लाख रुपए मेरे को कमीशन मिलता है उसी फर्म से। हाँ, आप खुश है अपनी नौकरी से? उसे बढ़िया फर्स्ट क्लास है, 2 फ्लैट है दिल्ली में, और क्या चाहिए। मोदी की गलती लगाओ। फिर से मोदी जी तीसरी बार में, फिर मोदी जी। 3 बार, 4थी बार, 5वीं बार नहीं, अगर सारे विपक्ष के नेता एक साथ इकट्ठे होके आते हैं हो जाने दो, ये सब चोर एक तरफ हो जाएंगे, ईमानदार एक तरफ हो जाएंगे, जो मेहनत करने वाले सब एक तरफ हो जाएंगे। जो मेहनत करने वाले वो एक तरफ है, बाकी चोर एक तरफ है। अब देश को घोटालेबाज नहीं चाहिए, देश को स्पष्ट नीति वाला, स्पष्ट संदेश देने वाला आदमी चाहिए, और वो सिर्फ मोदी जी हैं, दूसरी कोई शख्सियत है नहीं। कोई नहीं आएगा। नहीं, केजरीवाल जी तो कट्टर ईमानदार बोलते हैं। सब कट्टर, मैं बता तो रहा हूँ, जेल में मसाज करवा रहे हैं, बोल रहे हैं फिजियोथेरेपी चल रही है। अब वो ही तो कट्टर हैं। बता रहे हैं कि वो रिपट के गिर गए थे, वो फिसल के नहीं गिर गए, कोई रपट के नहीं गिर रहे। क्या लगता है भैया 2024 में अगर सारी पार्टियां एक साथ इकट्ठे होके आती हैं, मोदी जी के लिए कोई चुनौती होगी या नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल होगी। युवा नाराज है पूरी तरीके से, महंगाई बहुत कैसे बढ़ चुकी। 2015 में मुझे 10,000 रुपए मिलते थे, आज भी 10,000 रुपए मिलते, और महंगाई देख लो कहाँ पहुँच गई। क्या करते हो आप? मैं वहीं अपने गांव में काम करता था, कंस्ट्रक्शन कंपनी में। मोदी जी की जगह दूसरा चेहरा कौन होगा? चेहरा कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता? क्यों फर्क नहीं पड़ता? देश नीतियों से चलता, चेहरे से नहीं चलता। अरे तो वो लाल किले पे खड़े कर दोगे, वो दम भी तो होना चाहिए, शख्सियत में दम भी तो होना चाहिए कि वो अपने दम पे फैसले ले सके। क्या दम था मनमोहन सिंह में, बताइए आप मुझे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उनकी किताबें पढ़ाई जाती। अरे जिस चेयर पे प्रधानमंत्री को बैठना चाहिए उस पे उसे उठा के सोनिया गांधी को बिठाया जाता था। आप जिसकी बात कर रहे हो, वीडियो देखी ऐसी? बिल्कुल आपको हम दिखा देंगे, 50 वीडियो दिखा देंगे ऐसी। मनमोहन सिंह के अंदर एक स्किल थी, वो इकोनॉमिस्ट थे, ये बात से हम खुल के बोलते हैं। पर लेकिन जिस प्रधानमंत्री की चेयर पे प्रधानमंत्री को बैठना चाहिए उस पर सोनिया गांधी बैठती थी, नहीं बैठती थी। देश तरक्की किया था ना, 2014 तक महंगाई नहीं थी, बढ़िया सरकारी नौकरियां निकलती थी, लगता था IBPS बैंक जो चलती 19 बैंकें थी, उनमें कितनी वैकेंसी निकलती थी, 50-50 हजार निकलती थी पूरे देश में। आज 3-3 हजार, 2-2 हजार नहीं निकल रहे। ये बेरोजगारी। देश में कितनी जनसंख्या बेरोजगार है? देश में तो 45% से ऊपर जनसंख्या, 40-50 करोड़ आराम, लगभग 40-50 करोड़। सबको सरकारी नौकरी दी जा सकती है। नौकरी कोई मैटर नहीं करती। आप अभी तो आपने बोला कि 50,000 निकलती थी, 70,000 निकलती वो थी। सरकारी लोगों के लिए, जिन्हें सरकारी करना है, जैसे जिसको प्राइवेट करना, तो वो क्या 5,000 रुपए के लिए मरा है अपनी? उसे भी तो हक है कि 1 साल हो गया भाई, उसका कुछ बड़े पैसा, अभी कौन सा बढ़ रहा?
अभी बीजेपी के राज में रोज गैस का पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है, तो कहा जाएगी महंगाई तो बढ़ रही है ना भाई, तो हमारे प्रधानमंत्री इसको तो रोकना चाहिए ना, हम करना चाहिए ना। भैया देखो सुनो, ये जितने भी युवा खड़े हैं ना, मैं इनसे एक विनती करना चाहता हूँ, सिर्फ जितने साल कांग्रेस को दिए है ना, इतने साल बीजेपी को दे दो, मतलब उसके बाद मैं दिखा दूंगा। और मैं क्या दिखा दूंगा, खुद मोदी जी दिखा देंगे। आप बताइए, आप क्या कहते हैं? 8 साल में मोदी जी ने क्या कर दिया, जो कांग्रेस जो बना के गया ना, वो सबको तो गिरवी रख दिया भाई, एयरपोर्ट को गिरवी रख दिया, लाल किले को गिरवी धर दिया, एयर इंडिया को बेच दिया, सब तो गिरवी रखा गया ना मेरे भाई। इससे पहले हमारे अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बन के गए, उनके लिए कोई विरोध क्या? एक छोटा सा सवाल है आपसे, क्या केवल मोदी जी देते हैं, कांग्रेस भी देती है? ये जो आपने बोला कि इसको गिरवी रख दिया, उसको गिरवी रख दिया, ये केवल बीजेपी वाले करते हैं, कांग्रेस वाले भी करते हैं? भैया हमने अब तक, हमारे इस टाइम 50-60 में चल रहा है, मैंने अब तक कांग्रेस का नाम तो नहीं सुना भाई। आपको पता है कांग्रेस ने अपने टाइम में कितनी कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन करा? देखा भाई, सुना कितनी कंपनियों को प्राइवेट किया था? रेलवे को भी प्राइवेट में दे दिया, रेलवे को भी, स्टेशन को भी दे दिया, प्राइवेट के हाथ में दे दिया है, तो बंदे कहाँ जाएंगे? सरकारी कंपनी कैसे में जाता है, बस यही रीजन है। तो आप ऐसी नीतियां बनाते क्यों लॉस में जा रहा है? मतलब आप सरकारी बैंक लॉस में जाती है और वही प्राइवेट आती है तो मुनाफा कमाने लगती है, इसमें किसकी गलती है? कर्मचारी की गलती है, इसी के लिए प्राइवेटकरण हो रहा है। काम नहीं करते हैं सरकारी कर्मचारी, प्राइवेट में आके काम करते हैं। हाँ करते हैं। इतनी दुकानें हैं। सरकारी आदमी है, रीजन ये है, सरकारी आदमी को उसको पता है काम हो ना हो, अपने एसी में एसी चालू किया, रूम में जाके बैठ गए, इसलिए सरकारी नौकरी आदमी के खत्म हो गया। भैया आपको क्या लगता है अंकल जी, 2024 में किसको मौका मिलना चाहिए? बात करेंगे मोदी जी, केवल मोदी जी? मोदी जी क्यों, राहुल गांधी जी क्यों? नहीं जी, राहुल गांधी बात ही करनी नहीं आती। बात नहीं करनी आती? क्या आती बताओ? तो कभी कभी जुबान फिसल जाती है ना, गलती से। नहीं, हमेशा ही बदलती है उनकी, आलू में से तेल निकालेंगे। है मोदी तो कर रहा है ना, अपना देश के हित में कहाँ पहुँचा दिया, सोचो कहाँ पहुँचा दिया है? कोई जवाब देने वाला? जो मोदी ने कर दिया कौन करके दिखा देगा? ऐसा क्या कर दिया मोदी जी ने? कुछ कर दिया भाई साहब, कर्मचारी यहाँ कमाता, उसका पैसा घर पहुँचता, पहले दलाल लोग खा जाते थे, आज गरीब आदमी यहाँ तनख्वाह अपने बच्चों को भेजता है, कोई पैसा नहीं लगता बीच में, बैंक अकाउंट सिलेंडर किसी को नहीं मिलता, आज सबको मिलता, पहले लाइन लगती थी। राशन देखो कोरोना में, कहाँ तुम बाहर रह रहे हो, यहाँ रह रहे हो, मर्जी वहाँ ले सकते हो, सब किसकी देन है? मोदी जी की। कि भाई अब तो सिलेंडर मिलता ही नहीं लोगों को, लोगों ने टांड पे रख दिया, पैक कर दिया। कहने वाले कहते मिलता किसको नहीं है, सारे खा रहे नहीं खा रहे, सबको मिलता है। अच्छा, अभी एक बात ये भी है भाई, देश के अंदर महंगाई है, बेरोजगारी है, इस बात को लेके विपक्ष हमलावर है, लगातार इस पे बहस हो रही है। विपक्ष हमेशा रहता है, चाहे अच्छा करो चाहे खराब करो। हाँ, विपक्ष तो रहेगा, उसका काम क्या है, ये तो करेगा। विपक्ष काम क्या है, शोर मचाना, क्या करेगा? काम करने वाला काम करते हैं ना, विपक्ष वालों का काम है, चाहे कितना ही अच्छा कर लो तो कहेंगे तो शोर गलत कर रहे। सवाल उसी पे। हाँ बिल्कुल साहब, लेकिन उनका सवाल उठाने का उनका अधिकार है ना, उनका काम यही साहब, जब हार गए तो विपक्ष में बैठे शोर मचा रहे हो, करना क्या है बताओ? कुछ करते। जिस तरीके से राहुल गांधी जी जो 3,500 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक की, और वो दिल्ली आके 9 दिन के लिए बंद हो गई अब क्रिसमस के टाइम पे, तो आपको क्या लगता है कि इस भारत जोड़ो यात्रा से देश के अंदर कोई बदलाव होगा देश की राजनीति में? आप बताओ, सारे पढ़े लिखे हैं, उससे क्या फायदा मिल रहा है ये बताओ? कोई फायदा कि वो भारत जोड़ रहे हैं, भाईचारा बढ़ा। भारत जोड़ो, आजकल सब आदमी अपना नौकरी करने वाला नौकरी कर रहा, खेती करने वाला खेती कर रहा, जिसको पैसे आराम मिल रहे हैं उनके साथ घूम रहे। अच्छा, और क्या?